सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं भारत की सबसे फ़ायदेमंद खेती जो कि एकदम लो इन्वेस्टमेंट में होती है। इस खेती करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस खेती करने के लिए आपको सिर्फ धान का जो पुआल बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको पैरा बोलते हैं, जिसको बिहार और उड़ीसा में पुआल बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगा कि पुआल का क्या करेंगे। हम एक रस्सी लेंगे सबसे पहले। देखिए इतना गट्ठा मैं बना लिया, इतना मोटा। अब इसको मैं रस्सी से अच्छे से बांध दूंगा। इसका जो मोटाई है कम से कम 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे आप पतला बना रहे हैं तो उसमें आपका मशरूम है जो कम निकलेगा। देखिए ये मैंने गट्ठा को बांध दिया अच्छे से। अब बांधने के बाद जो भी ये अलग से निकला, इसको एक ठो कैंची लूँगा और कैंची की मदद से सबको काट दूँगा। ये काटना ज़रूरी रहता है, अगर आप काटोगे नहीं तो जब आप इसका बैग बनाओगे और ट्रीटमेंट करने के टाइम में आपको दिक्कत जाएगा, क्योंकि जो ये सब पैरा है सब निकलने लगेगा और ये आपके जिसमें आप ट्रीटमेंट करोगे उसमें बहुत ज़्यादा गिरने लगेगा। ये देखिए हमने इसको काट लिया। इसका जो लंबाई है लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होगा, उससे लंबा नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग 2-3 और बना लेंगे। ये देखिए हम लोग का 2 बन गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका टाइम बचाने के लिए हम लोग पहले से ही ये सब बना चुके हैं। देखिए इसका भी जो साइज़ है सेम साइज़ है, ये देख सकते हैं आप। इतना सारा हम लोग बना चुके हैं और इसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ड्रम में जाके डुबाएंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो साथियों, जैसे कि हम लोग ने कल ये पैरा का गट्ठा बनाया था, इसको हम लोग ले जाके आप भिगाएंगे और उससे पहले हम लोग पानी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग ले जाते हैं। इसको यहाँ रख देंगे। और देखिए ओयस्टर मशरूम में जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वैसे सेम ट्रीटमेंट इसमें पैडी स्ट्रॉ मशरूम में भी करते हैं। तो हम लोग लेंगे फार्मेलिन, जो हम लोग ओयस्टर मशरूम के लिए भी लेते हैं, और इसका जो क्वांटिटी है वो एकदम सेम लेंगे। सेम मतलब 20 ml। 5 ml का ढक्कन है। 1 2 ये 3 और ये 4। ये 500 लीटर का टंकी है और इसमें भी पानी है 400 लीटर। तो 400 लीटर में आप 20 ml फार्मेलिन डालें और बाविस्टिन आप 5 ग्राम या 10 ग्राम डाल सकते हैं। ये बाविस्टिन कार्बेंडाजिम, इसको 5 ग्राम डालेंगे हाथ में ऐसा करके, 1 चम्मच बोला जाए तो। इसको हाथ से मिला लेंगे, हाथ से या लकड़ी से, दोनों से मिला सकते हैं। अगर आपका पानी गंदा है तो आप इसमें चूना भी डाल सकते हैं। चूना डालने से आपका पानी साफ़ हो जाएगा। हम लोग चूना का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का पानी एकदम क्लीन है। अब ये देखिए, ये पानी कलर देखिए एकदम वाइट हो गया, पूरा केमिकल अच्छे से मिल गया है। और इससे ये होगा कि इसमें जो भी ये पैरे में देखिए, जो भी बाहर से इसके अंदर डिसीज़ होगा या फिर जो भी इंसेक्टिसाइड इसके अंदर होगा, फंगीसाइड जो भी होगा, वो सब इसमें मर जाएगा डालने से। ये देखिए इसको ऐसा डुबाइए अलग अलग सीक्वेंस में। एक ठो ऐसा डाल रहे हो तो एक ठो ऐसा डालिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाए। अब मैं बुलाने वाला हूँ अपने दोस्त को जो मेरी मदद करे।
देन उसके बाद दबाता है। ऐसे बिना मेहनत के कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ बीच में पोस्टर को ढकने से प्रॉफिट ये होता है कि जो इसके अंदर केमिकल डालने से जो भाप बनता है, गैस बनता है, वो ऊपर नहीं उड़ पाता और वो इसी के अंदर रहता है और पैरा का ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है। आज का काम ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं हम लोग कल। इसको हम लोग 24 घंटे तक छोड़ेंगे और कल फिर इसी टाइम में आके इसको निकालेंगे। साथियों, जैसे कि 24 घंटा हो गया है इसको, हम लोग इसको कल डुबाए थे और आज हम लोग इसको ठीक 24 घंटा बाद इसको निकालेंगे और इसका हम लोग बैगिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। ये तो लग गया। साथियों, जैसे कि देखिए हम लोग इसको भिगाए थे। इसमें जो पानी है उसका कलर देखिए कैसा हो गया है। ये देखिए इसका कलर। ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ है। जो भी पैरे में बैक्टीरिया था, बाहर से जो भी इसमें कीड़े मकोड़े थे वो पूरा मर गए। देखिए इसको निकालने के बाद इसको खड़ा करना होता है ऐसे, जिससे इसका पानी निकल सके बाहर। इसका देखिए कलर। पैरे में जो भी बैक्टीरिया था, जो भी एक्स्ट्रा कलर था, वो पूरा निकल गया। उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। ये सिर्फ केमिकल की वजह से हुआ। अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप आग से भी कर सकते हैं, बॉइलिंग के ज़रिए। तो चलिए इसको हम लोग अब फेंकते हैं। हम लोग अपना पूरा पैरा निकाल लिए हैं और इसको मात्र 10 से 15 मिनट तक हम लोग इसको छोड़ेंगे यहाँ पास, जिससे इसमें जो भी पानी है, देखिए ये कलर वाला पानी निकल रहा है, ये पानी निकल के भग जाए। उसके बाद इसका हम लोग बैगिंग करेंगे। चलिए 15 मिनट बाद मिलते हैं। हम लोग कर रहे हैं बेड बनाने की तैयारी। उसके लिए हम लोग को चाहिए बाँस। हम लोग के पास एक ठो लंबा बाँस नहीं है, तो देखिए हम लोग 2 ठो टूटा बाँस लाए हैं जो बीच से टूट गया है, और एक ठो पतला वाला बाँस लाए हैं। और साथ में इसके लिए चाहिए पत्थर, तो हम लोग 2 पत्थर लाए हैं। हम लोग को 4 पत्थर की और ज़रूरत है। हम लोग ने बेड बना लिया। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे इस लकड़ी में जो भी बैक्टीरिया होगा उसका ट्रीटमेंट। उसके लिए हम लोग करेंगे, इसमें लेंगे पानी। आपका टाइम बचाने के लिए हम लोग पहले से इसमें पानी भर लिए थे। और ये है फॉर्मलिन। इसमें डालेंगे हम लोग 5 ml फॉर्मलिन। 5 नहीं, 2 ml। ये दें, 2 ml हो गई। देखिए फॉर्मलिन मारने से ये होगा कि इसमें जो भी डिसीज़ होगा, बैक्टीरिया होगा बाहर से, तो सब मर जाएगा। तो देखिए 15 मिनट बाद ये हम लोग का जो पैरा है एकदम सूख गया है, मतलब ठीक ठाक सूख गया है। इसमें का जो मॉइस्चर है वो 80% है। ये देखिए इसको दबाने से निकल रहा है पानी, बाकी
उतना पानी इसके अंदर नहीं है। उस टाइम हम लोग जब ड्रम से इसको निकाले थे इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, इसमें अभी नहीं है। चलिए इसको हम लोग अंदर लेके चलते हैं और इसको हम लोग पैकिंग करते हैं। हम लोग लिए हैं मशरूम का स्पॉन, ये 35 स्ट्रॉ मशरूम का स्पॉन है। ऑयस्टर मशरूम का जो स्पॉन का प्राइस रहता है सेम प्राइस का ये भी आएगा। और हम लोग लिए हैं आधा किलो बेसन और ये 3 किलो चोकर। बेसन को चोकर के साथ मिला के ऊपर में डालते हैं जिससे हम लोग के स्पॉन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो सके, जिससे जल्दी जल्दी मशरूम निकले। ऑयस्टर मशरूम में ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी 35 स्ट्रॉ मशरूम में सब डालना पड़ता है। तो बैगिंग करने के लिए ये 3 हम लोग पैरा का बंडल लेंगे और इसको इस प्रकार हम लोग नीचे ऐसे रख देंगे। रखने के बाद ये स्पॉन को अच्छे से ऐसे अलग अलग कर लेंगे। 250 ग्राम बेसन में 1 किलो चोकर मिलाते हैं, तो हम लोग का बेसन का क्वांटिटी है आधा किलो है और ये जो हम लोग का चोकर है 3 किलो है। तो हम लोग 2 किलो चोकर निकाल के इस बेसन में डालेंगे। देखिए इस स्पॉन को आप सीधा सीधा बीच में ना डालें, बीच में डालने से मशरूम नहीं निकलता। स्पॉन को आप इधर ऐसे साइड में डालें। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे अपना चोकर और बेसन का जो मिक्स है इसको, जिससे हम लोग की स्पॉन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो सके और हम लोग का स्पॉन अच्छे से ग्रो करे। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग फिर अपना पैरा का जो बंडल है हम लोग का इसको फिर रखेंगे। जो हम लोग नीचे लगाए हैं 3, तो ठीक इसके ऊपर भी हम लोग 3-3 का लेयर रखेंगे। बीच में एक रखेंगे और साइड साइड ये एक, ये ऐसे इसके ऊपर फिर स्पॉन डालेंगे। उसके बाद तीसरा लेयर ये, देखिए जैसे ऑयस्टर मशरूम में 3-4 लेयर का उसमें भी मशरूम स्पॉन डालते हैं, वैसे ही इसमें 3-4 लेयर इसमें भी करना रहता है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। उसके बाद जो लास्ट वाला लेयर रहेगा इसके ऊपर हम लोग एक ठो, जैसे हम लोग का पैरा गट्ठा है, इसको खोल के और इसको ऊपर में फैला देंगे ऐसे ऐसे। ये हम लोग का मशरूम का बैग है वो रेडी हो गया। ऐसे ही हम लोग इस पे पूरा अपना मशरूम का बैग बना लेंगे। तो साथियों हम लोग पूरा बैग बना चुके हैं। हम लोग का बना है आज 6 बैग। इसके ऊपर प्रॉपर जैसे इसमें देखिए पॉलीथीन लगा है, पॉलीथीन भी लगाएंगे 1 2 3 4, और इसमें भी ये 5वां हम लोग का जो बैग बना है। इससे पहले हम लोग का 4 बैग ऐसा निकाल के फेंक दिए, क्योंकि हम लोग का जो मशरूम बैग रहता है ये वाला, उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आने लगा था, मशरूम नहीं निकल रहा था, क्योंकि इसका कारण हम लोग का स्पॉन था। तो हम लोग दूसरे जगह से स्पॉन ला रहे हैं, तो देखते हैं कि वहाँ के स्पॉन में क्या फ़र्क है जो पहले वाले स्पॉन लाते थे वहाँ से। तो चलिए, ये और ये जो है वो नया स्पॉन है, ये
तीनों पुराना स्पॉन है। तो नया स्पॉन में हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देखते हैं। और एक हम लोग का मिस्टेक ये हो गया कि हम लोग जूता पहन के आज बैगिंग कर दिए। साथियों, पॉलीथीन लगाने से आपका जो मशरूम बैग हो उसमें हीट पैदा होता है, जिससे मशरूम प्रॉपर अच्छे से रन करता है। इसका जो स्पॉन है वो गर्मी में ही ज़्यादा अच्छा रन करता है। अगर आप सोचोगे कि पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो आपका स्पॉन प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होगा और आपका मशरूम ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम लोग पॉलीथीन लगा रहे हैं। साथियों, हम लोग का काम पूरा हो गया। हम लोग मशरूम बैग अपना रेडी कर चुके हैं और जो पैडीवेस्ट स्ट्रॉ मशरूम होता है वो 10 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका पूरा लाइफ साइकिल जो रहता है 15 दिन का रहता है। तो चलिए हम लोग इसको 10 दिन बाद दिखाएंगे कि इसमें कितना मशरूम निकला या फिर नहीं निकला। हम लोग जूता पहन के आए थे तो मेरे को लगता है कि 10% चांस है निकलने का। देखते हैं। आप अपने मशरूम फार्म में कभी ऐसी गलती ना करें कि जूता पहन के जाएँ और ये करें। तो चलिए इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मशरूम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए।